राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे इतनी कृपा मुझ पे हो जाए जो बाप नाम लो किसी का तेरा नाम आए श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे राधे। दोस्तों, मैं मितु शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आइए जानते हैं राधा अष्टमी का व्रत कब रखें, इस व्रत को कैसे मनाएं, राधा रानी को कौन सी भोग अति प्रिय है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, राधा रानी का विग्रह नहीं है, तो कैसे पूजा करें अपनी राधा रानी का। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं दोस्तों कि राधा अष्टमी का व्रत कब मनाएं, कैसे मनाएं और क्यों मनाएं। तो राधा अष्टमी का व्रत 23 सितंबर को मनाएं, दिन शनिवार को। उस दिन राधा अष्टमी का व्रत मनाएं, जो कि आप मनाए हैं 6 तारीख को राधा अष्टमी मनाए हैं, 6 तारीख को कृष्ण अष्टमी मनाए हैं, तो भी आप राधा अष्टमी 23 अक्टूबर को ही मनाएंगे। अगर आप 7 सितंबर को कृष्ण अष्टमी मनाए हैं तो भी आप राधा अष्टमी 23 अक्टूबर को ही मनाएंगे। ऐसे में राधा रानी का प्रिय भोग कौन सी है, तो आइए जानते हैं राधा अष्टमी को कौन सी भोग लगाना चाहिए। मेरी राधा रानी का शनिवार दिन पर रहा, इसीलिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में राधा रानी को नीले वस्त्र पसंद है, नीले फूलों से राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को सजाना चाहिए। नीले फूल कौन सी है जो राधा रानी को बहुत प्रिय है, तो दोस्तों ये नीला फूल है, ये राधा रानी को बहुत प्रिय फूल है। ये फूल अवश्य ही अर्पण करना चाहिए राधा अष्टमी के दिन। ऐसे में राधा अष्टमी शनिवार को पड़ जाए तो कहना ही क्या है। उस दिन साक्षात श्री कृष्ण वासुदेव का दिन होता है, शनिवार का दिन। तो ऐसे में राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को ये फूल पहनाए। अगर अपराजिता का फूल आपके पास अधिक मात्रा में है तो इस फूल का हार बनाकर राधा रानी को समर्पित करें। तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल है, राधा रानी नहीं है, तो कैसे इनका पूजा करेंगे। तो दोस्तों, राधा रानी और लड्डू गोपाल एक ही है। लड्डू गोपाल का विग्रह में ही मेरी राधा रानी है, जो हृदय है सो मेरे लड्डू गोपाल का वही राधा रानी है। तो सिंदूर अगर आपको रोज नित्य प्रतिदिन अपने लड्डू गोपाल को सिंदूर उनके हृदय में नहीं अर्पित करते हैं तो राधा अष्टमी के दिन अपने लड्डू गोपाल को सिंदूर अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। उनके हृदय में सिंदूर अर्पण करेंगे, जो कि पीला सिंदूर होगा। उस दिन आप राधा रानी को अवश्य ही अर्पण करेंगे और नीले वस्त्र अपने लड्डू गोपाल को उस दिन अवश्य अर्पण करेंगे। लड्डू गोपाल को ऐसे सजाएंगे 16 श्रृंगार में कि उनको उस दिन राधा रानी बना देंगे। और उस दिन अष्टदल कमल बनाएंगे, क्योंकि कमल का फूल मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो अपने लड्डू गोपाल को जब भी आप सुलाने के बाद जगाएंगे तो अपने लड्डू गोपाल को अष्टदल कमल बनाएंगे। कौन चीज का कमल बनाएंगे, तो दोस्तों मैं हर वीडियो में अष्टदल कमल बना करके आप लोग के सामने शेयर करती हूँ, तो मेरे वीडियो पर विजिट करेंगे। अष्टदल कमल कैसे बनाया जाता, तिल का बना सकते हैं अष्टदल कमल, क्योंकि उस दिन शनिवार है। नहीं तो आप हल्दी का अष्टदल कमल बना सकते हैं। अपने राधा रानी को उस पर विराजमान करें और विराजमान करके पंचामृत से स्नान कराएं। अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद नीले वस्त्र पहनाएं, हो सके तो नए वस्त्र पहनाना चाहिए उस दिन राधा अष्टमी पर, क्योंकि जितना जरूरी कृष्ण अष्टमी होता है उतना ही जरूर राधा अष्टमी होता है। क्योंकि जो भी मेरे बाके बिहारी का, मेरे लड्डू गोपाल का दिल धड़कता है तो कृष्ण के लिए, कृष्ण का जो भी दिल धड़कता है राधे के लिए धड़कता है। और मेरी राधे रानी जो है सो अलग नहीं है, मेरे कृष्ण के विग्रह में ही मेरी राधे रानी है। जो कृष्ण का दिल है वही मेरी राधा रानी है। तो ये समझ करके अपने कृष्ण को राधा समझ करके ही पूजा करेंगे। उस दिन उसी तरह तैयार करेंगे, सजाएंगे। और राधा रानी का प्रिय भोग है मालपुआ, माखन मिश्री, हलवा, खीर इत्यादि का भोग उस दिन अवश्य लगाएंगे। अगर आप
जन्माष्टमी पर 56 भोग नहीं लगाए हैं तो आप राधाष्टमी पर भी 56 भोग लगा सकते हैं। नहीं तो 8 तरह का भोग अपने राधा रानी को समर्पित कर सकते हैं। खीर, हलवा, पुआ, पूड़ी इस तरह से बना करके अपने पंजीरी, जो धनिया का पंजीरी मेरे लड्डू गोपाल राधा रानी को बहुत प्रिय होता है, उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। काली मिर्ची का भी भोग उस दिन अपने राधा रानी को अवश्य समर्पित करेंगे, क्योंकि जिनको लक्ष्मी चाहिए उनको काली मिर्च अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। अष्टमी तिथि पर, एकादशी तिथि पर काली मिर्च अपने लड्डू गोपाल को अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। तो आगे बढ़ती हूँ दोस्तों कि उस दिन क्या नहीं करना चाहिए अपने घर में। तो उस दिन क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप भूख गए हैं, फास्ट में हैं, उपवास में हैं तो ठीक है। बिना उपवास किए आप निरामिष भी रह करके अपने राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, राधा रानी को मना सकते हैं। क्योंकि भागवत पुराण में श्री कृष्ण भगवान अपने मुख से श्री वेद व्यास जी को बोले हैं कि जो भी मनुष्य अगर नाम मेरा लेता है उसी से मैं उसका भव से पार उतार दूंगा। क्योंकि कलयुग में नाम का ही बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो आप निरामिष भी रह करके, निरामिष भोजन बना करके अपने राधा रानी को सुबह में पूजा करेंगे। उसके बाद दोपहर में जो भी आप किचन में खाना बना रही है तो उस भोग का आप राधा रानी को अवश्य ही अर्पण करेंगे। उस भोजन को अपने राधा रानी के पास अवश्य ही रखेंगे, क्योंकि राधा अष्टमी मेरे कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो उस दिन अपने किचन का भोग अपने राधा रानी को अवश्य ही अर्पण करेंगे। अगर आपके घर में, क्योंकि सनातन के घर में तुलसी क्यारी होना बहुत आवश्यक होता है, अगर तुलसी क्यारी है उस तुलसी क्यारी का भी उस दिन हल्दी से, कुमकुम से, सिंदूर से अच्छे से सजाएंगे राधा अष्टमी के दिन। क्योंकि मेरी राधा रानी वही तुलसी मैया है और कोई नहीं है। मेरी सीता मैया, मेरे लक्ष्मी मैया वही मेरे राधा रानी है। तो उनका तुलसी माँ का बहुत अच्छे से उस दिन श्रृंगार करेंगे। हो सके तो तुलसी माँ में घी का दीप अर्पण करेंगे, नहीं तो तिल का तेल या सरसों का तेल, क्योंकि शनिवार है तो ये तीनों में से जो ही आपके पास तेल है, घी है, उसका आप दीप प्रज्वलित करके मेरे लड्डू गोपाल के सामने, मेरे कृष्ण भगवान के सामने अवश्य रखेंगे दोस्तों। और जो कृष्ण का सबसे प्रिय गैया मैया है उनके लिए भोग आप अवश्य ही निकालेंगे। क्योंकि जहाँ गाय माय का गौग्रास निकाला जाता है, सेवा किया जाता है, वहाँ 33 कोटि देवी देवता का वासा होता है और 30 कोटि देवी देवता का भोग लग जाता है केवल एक गाय माता को गौग्रास खिलाने से। तो सबसे पहले कृष्ण के भोग लगाने के बाद, राधा रानी को भोग लगाने के बाद अपने गाय माता के लिए अवश्य ही भोग निकालेंगे। और कृष्ण के सामने आप जब कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कृष्ण के सामने एक गाय होना अति आवश्यक है। अगर आपके पास कृष्ण है, राधा है, उनके विग्रह के सामने एक गाय होना बहुत ही अवश्य है। क्योंकि जहाँ कृष्ण की गैया मैया रहती है वहाँ कृष्ण भगवान कभी छोड़ करके उस घर को नहीं जाते हैं। तो ये देखिए मेरे गैया मैया मेरे कृष्ण के सामने बैठी हुई है, अपने बछड़े को दूध पिला रही है। तो इस तरह से अपने गाय माई को रखेंगे कृष्ण के सामने। जो ही आपको श्रद्धा हो, जो ही आपको समर्थ हो, उसी के अनुसार आप फाइबर का भी रख सकते हैं, मेटल का भी रख सकते हैं, चांदी का भी रख सकते हैं, सोना का भी रख सकते हैं अपने गाय माता को। तो इस तरह से अपने गाय माता को यहाँ पर विराजमान करेंगे अपने कृष्ण के सामने, जो कि कृष्ण को अति प्रिय है गैया मैया। तो उनके सामने हर हमेशा गाय माता को विराजमान रहना अति आवश्यक होता है। और एक चीज, दूसरा चीज क्या होता है जो कि कृष्ण के सामने हर हमेशा रखना चाहिए राधा रानी के सामने, ये उनका गिलास है। इस गिलास में, इस पात्र में, इस कलश में हर हमेशा जल रहना चाहिए दोस्तों। एक तुलसी पत्र डाल करके हर हमेशा जल रहना चाहिए। क्योंकि जो कृष्ण मेरे लड्डू गोपाल है उनका बाल स्वरूप है, तो बालक को हरदम प्यास लगती रहती है। तो हर हमेशा एक पात्र में, आपका जो ही पात्र हो उस पात्र में अपने कृष्ण के लिए जल हमेशा रखना चाहिए अपने पूजा स्थान में। अगर आप भगवान का मंदिर बनाए हैं तो इतना अवश्य करना जरूरी होता है। गरुड़ घंटी मेरे कृष्ण का स्वरूप है, इसको भी हमेशा कृष्ण भगवान के सामने रखना चाहिए। जब भी कृष्ण भगवान राधा रानी को भोग लगाएं तो गरुड़ घंटी को अवश्य बजाना चाहिए। गरुड़ घंटी के ध्वनि से जहाँ तक इसका ध्वनि जाती है वहाँ तक शुभ सुमंगल होता है, भक्त का कल्याण होता है। तो इसी तरह से अपने राधे अष्टमी का जो त्यौहार है, व्रत का को इसी तरह से मनाएंगे दोस्तों।
मेरे राधा रानी को नीले वस्त्र अवश्य पहनाएंगे और पीले सिंदूर अवश्य लगाएंगे। हो सके तो उस दिन 16 श्रृंगार मेरे राधा रानी को अवश्य अर्पित करेंगे। राधा रानी को काजल, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी इत्यादि से सजा देंगे उस दिन अपने लड्डू गोपाल का विग्रह को, और इसी तरह से अपने राधे अष्टमी का पर्व को मनाएंगे। दोस्तों, मैं बार बार अपने लड्डू गोपाल को आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि जिसके घर में लड्डू गोपाल है उनका घर वृंदावन होता है। तो उस दिन दातून से अपने मुंह को नहीं साफ करें। अगर आपके घर में वृंदावन का मिट्टी है, उसी मिट्टी से अपने दांत को साफ करेंगे और 12 बार 11 बार पानी, स्वच्छ पानी से कूला करके सुबह जल्दी से स्नान करके व्रत का संकल्प लेंगे। उस दिन चुगली, निंदा इत्यादि से बचेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि जब व्रत त्यौहार के दिन क्रोध नहीं किया जाता है, झूठ नहीं बोला जाता है। सुबह उठ करके नाम गोत्र बोलते हुए संकल्प करेंगे कि हे राधा रानी, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे बाके बिहारी, मैं आपका व्रत रखी हूँ, निरामिष रखी हूँ या सेना नमक से रखी हूँ या फलहारी रखी हूँ। इस तरह से, जिस तरह से आप रखेंगे उस तरह से इस व्रत का संकल्प लेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से अपने व्रत को करेंगे, राधा रानी का व्रत करेंगे, क्योंकि वही राधा रानी लक्ष्मी स्वरूपा है, वही राधा रानी सीता स्वरूपा है, वही राधा रानी गौरी स्वरूपा है और बहुत दयालु है मेरी माता रानी। जो भी व्रत, जो भी कोई कार्य किया जाता है मेरे राधा रानी के निमित्त, तो मेरे राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है और भक्त के घर में अन्न धन सौभाग्य आरोग्य की वृद्धि करते रहती है। उस गृहस्थी को, उस घर को कभी नहीं छोड़कर मेरी राधा रानी जाती है, क्योंकि मेरी राधा रानी बहुत दयालु है, कृपालु है। तो इसी लिए वाणी को श्री कृष्ण के चरणों में, राधा रानी के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक